नमस्कार, खुशामदीन, वेलकम। किमंतु लाइव मूवी रिव्यूज़ में आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले हमने जो मूवीज़ का रिव्यू किया था वो एक मूवीज़ की सीरीज़ थी जो ख़ास करके एपिडेमिक्स के ऊपर बनी थी, और उन मूवीज़ का हमने रिव्यू इसलिए किया था क्योंकि अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है उससे वो रिलेटेड सारे मूवीज़ थे, इसलिए हमने वो सीरीज़ बनाई थी। वो सीरीज़ देखने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की, जो अपने किमंतु लाइव यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स है और हमारे फैमिली के सदस्य भी हैं। जैसे कि फैमिली मतलब हम सब लोग जो किमंतु लाइव यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, ये हमारी फैमिली है। ये हमारे फैमिली के वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं एनिमेशन मूवीज़ के ऊपर भी कुछ बात कर लूँ। अब ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि एनिमेशन मूवीज़ किसे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बचपन में हम सब ने कभी ना कभी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन और कोई रहेगा, उन सबको देखा है और हम सब लोग उनको प्यार करते हैं। हमारा बचपन उनकी यादों से भरा पड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं कुछ एनिमेशन मूवीज़ का रिव्यू करूं, तो मैं मेरे दोस्तों को बताना चाहूँगा जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको, कि हम लोग आज से वो सीरीज़ चालू कर रहे हैं। और वो सीरीज़ ये रहेगी कि हम लोग ऑस्कर विनिंग एनिमेशन मूवीज़ की बात करेंगे, कि वो मूवी जिनको हर साल ऑस्कर मिला है। तो हम चालू करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से, 2019 से लेके हम पीछे जाएंगे जहाँ तक ऑस्कर अवार्ड मिला है आखिरी मूवी को, वहाँ तक। और उस साल की जो बेस्ट एनिमेशन मूवी है, बेस्ट फीचर एनिमेशन मूवी है जिसको एकेडमी अवार्ड मिला है, उसका हम रिव्यू करेंगे। और उसके साथ हम बाकी के मूवीज़ के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करते जाएंगे। तो ये सीरीज़ हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने प्यार दिया और जो आप सजेशन भेजते हो। उस सजेशंस के ऊपर काम करने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे करना होता है लेकिन मैंने वो किसी वजह से पीछे छोड़ दिया होता है। ये एनिमेशन मूवीज़ की जो बात है वो भी ऐसी ही बात है कि जो मैंने बहुत सारे एनिमेशन मूवीज़ देखे, जो बहुत अच्छे एनिमेशन मूवीज़ थे, और देखने के बाद ऐसे लगते करिए अरे कुछ तो बेहतर फिल्म है। ये मूवी नहीं है, बस ये मूवी नहीं है, इसमें कुछ है जो अपने दिल को छू जाता है, उसमें कुछ एक्स फैक्टर होता है। बहुत से एनिमेशन मूवीज़ ऐसी रहती है। जैसे अभी जो 2019 की मूवीज़ का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जिसको ऑस्कर मिला था, वो है स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स। तो वो मूवी मैंने ऐसे ही देखी थी अमेज़ॉन प्राइम पे। वो देखने के बाद मैं दंग रह गया मूवी देखने के बाद, कि मैं स्टन हो गया कि अरे यार क्या मूवी बनाई। वो मुझे देखने के बाद ही लगा कि इस मूवी को कुछ ना कुछ मिला होगा। वैसा ही मेरे साथ हुआ था वॉल-ई मूवी देखने के बाद, जो एनिमेटेड मूवी थी, वो देखने के बाद भी मैं सन्न रह गया, क्या बनाया है। तो उसको भी कुछ ऑस्कर मिला था। तो ऐसी चीज़ें जो ऑस्कर विनिंग अवार्ड मूवीज़ होती है, जिन्होंने ऑस्कर जीता है, जिन्होंने एकेडमी अवार्ड जीता है, उन मूवी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन्होंने अवार्ड जीता है। जैसे आप वो मूवी को देखते हो आपको उसका एक कैलिबर पता चल जाता है, उस मूवी का दर्जा पता चल जाता है। ये मूवीज़ किसी प्राइज़ की है, किसी अवार्ड्स की मोहताज नहीं होती। इनको अवार्ड नहीं भी मिला तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दर्शकों का प्यार उनको इतना मिलता है कि वो मूवी अपने आप में कल्ट मूवीज़ बन जाती है। तो ऐसी मूवी से हम अभी शुरुआत करेंगे 2019 की मूवी के, वो जो स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि आज मैं एनिमेशन मूवीज़ के रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें भी ऑस्कर विनिंग एनिमेशन मूवीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। और वो भी मेरा एनिमेशन मूवीज़ का रिव्यू स्पाइडरमैन से चालू हो रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन मेरा सबसे चहेता सुपर हीरो है। हम सब ने बहुत सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के जैसा कोई नहीं है। अगर आपको स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स ये मूवी देखनी है, समझनी है, आपको उसको एन्जॉय करना है, आपको उसको फील करना है, तो आपको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है। अगर आप स्पाइडरमैन को नहीं जानते तो शायद आप उस मूवी का उतना लुत्फ़ नहीं उठा सकते जितना आप उसको जानने के बाद उठाएंगे। तो पहले हम बात थोड़ी स्पाइडरमैन के बारे में कर लेंगे और बाद में उस मूवी के प्लॉट्स और उसके मूवी के स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप 80s के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको पाला स्पाइडरमैन से बचपन में पढ़ा होगा। मतलब मेरा बर्थडे 1978 का है, और तब 1988 में टेलीविज़न आ गया था और एनिमेशन मूवीज़ टेलीविज़न पे आने लगी थी सीरीज़ बन के। मतलब तब तक कार्टून्स थे, कॉमिक्स रहते थे, वो टेलीविज़न पे नहीं आते थे। तो पहले जो कुछ कार्टून्स टेलीविज़न पे आए और उसमें छा गए, उसमें था स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हर किसी को अच्छा लगता है। स्पाइडरमैन की खासियत ये है कि जो उसको अलग सुपर हीरो से अलग करती है, वो खासियत है कि स्पाइडरमैन एक रियल टाइम या रियल मैन कैरेक्टर है। वो रियलिटी से जुड़ा हुआ है। वो कोई सुपर पावर नहीं, उसके पास सुपर पावर्स है, पर वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। वो आपके और हमारे जैसे ही सुपर ह्यूमन है। कोई भी स्पाइडरमैन बन सकता है। मतलब आपको अगर स्पाइडरमैन बनना है तो आपको खाली 2 क्राइटेरिया पार करने पड़ेंगे, 2 प्री रिक्विजिट स्पाइडरमैन बनने के लिए। पहली चीज़,
तो आपको किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने आपको काटना चाहिए। अगर कोई रेडियो एक्टिव स्पाइडर आपको काट लेगा तो आप में स्पाइडर पावर आ जाएगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाली रेडियो एक्टिव स्पाइडर से काटने से आपको स्पाइडर पावर तो मिल जाएगी, लेकिन आप स्पाइडरमैन नहीं बन पाओगे। स्पाइडरमैन बनने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप में होनी चाहिए, वो है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आप में कॉमन सेंस नहीं है, आप में कॉमिक सेंस नहीं है, तो अगर आप में स्पाइडर पावर आ भी जाती है, किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने आपको काटा, तो भी आप स्पाइडरमैन नहीं बन सकते। स्पाइडरमैन की खासियत ही है उसका कॉमिक सेंस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो बाकी के सुपर हीरो से उसको अलग करता है। वो हमेशा जिंदा दिल बना रहता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो, स्पाइडरमैन का जिंदा दिलनेस हमेशा जिंदा रहता है। वो हमें भी हंसाता है। कोई भी मुसीबत को वो बड़ा नहीं होने देता, कोई भी मुसीबत को वो बोझ नहीं बनने देता, चाहे उसको दुनिया को बचाना हो या चाहे उसको और कुछ करना हो। और स्पाइडरमैन दूसरे सुपर हीरो से अलग इसलिए भी है क्योंकि दूसरे सुपर हीरोज़ को कुछ ना कुछ हमेशा मिशन चाहिए होता है, बड़ा वाला मिशन चाहिए होता है। जितना सुपर हीरो की इज्जत बढ़ी है, जितना उसका ब्रांड बढ़ा है, उसका उतना मिशन भी बढ़ा है। मतलब किसी को पृथ्वी को बचाना है, किसी को एलियन से लड़ना है, किसी को और कुछ करना है। स्पाइडरमैन का ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइडरमैन घर से बाहर निकला, उसने मास्क पहना अपना, तो अगर उसको कोई चोर उच्चका दिख जाए जो पॉकेट चोरी कर रहा है किसी का, तो स्पाइडरमैन उससे भी उलझ पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं तो सुपर हीरो हूँ, मुझे तो बड़ा वाला विलन चाहिए, मैं इस पॉकेट मार को क्यों पकड़ूँ। स्पाइडरमैन उस किसी के पीछे पड़ेगा जो किसी का पैसा लूट रहा है। स्पाइडरमैन उस किसी के पीछे पड़ेगा जो बदतमीजी कर रहा है। स्पाइडरमैन उस किसी के पीछे पड़ेगा जो कुछ ना कुछ छोटा बड़ा क्राइम कर रहा है। स्पाइडरमैन ये नहीं सोचेगा कि मैं सुपर हीरो, मुझे मेरे कैलिबर का कोई तो विलन चाहिए, उससे मैं लड़ूंगा। जहाँ जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ जाके स्पाइडरमैन अपनी टांग अड़ाएगा। और उसके बाद वो बहुत थक जाता है क्योंकि बाकी के सुपर हीरोज़ रहते हैं, उनका कुछ तो मिशन रहता है। वो मिशन में प्रिपरेशन करने के लिए उनको टाइम मिलता है, सीखने के लिए टाइम मिलता है, प्लानिंग करने के लिए टाइम मिलता है। स्पाइडरमैन का ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए स्पाइडरमैन दूसरों से अलग है क्योंकि स्पाइडरमैन स्पॉन्टेनियस है। वो प्लान बना के कोई चीज़ नहीं करता कि जैसे बैटमैन ने कोई प्लान बना लिया, सुपरमैन ने कोई प्लान बना लिया, या कोई टेक्नोलॉजी बना ली, या सोचा कोई स्ट्रैटेजी बना ली, चलो अभी इससे लड़ना है। ऐसा स्पाइडरमैन कुछ नहीं करता। वो बस स्पॉन्टेनियस है। जिसको उसको जो लगता है वो करता रहता है। जहाँ कहीं भी क्राइम होता है, छोटा हो बड़ा हो, देखता नहीं, क्राइम है, वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसके बाद थक हार जाता है। दिन भर भागदौड़ करके, रात भर भागदौड़ करके, और कभी कभी उसको लगता है मर जाने दो यार, अभी छोड़ दो, मुझे जीना है, मुझे खाना है, मुझे ये सारी तकलीफ नहीं करनी। ये शहर वाले खुद को नहीं बचाते। वो जो ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन है, वो ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन भी स्पाइडरमैन निकलता है। और एक चीज़ है स्पाइडरमैन में जो बहुत स्पेशल है, अगर आप उसको देखोगे, और वो मुझे पसंद है स्पेशली, कि स्पाइडरमैन अलग अलग किरदारों में आता है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी स्पाइडरमैन बन सकता है। आपको भी लगता है आपको स्पाइडरमैन बनना है, आप में स्पाइडरमैन वाली कुछ खूबियाँ है, स्पाइडर पावर है और आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आप भी स्पाइडरमैन का मास्क पहनने के बाद स्पाइडरमैन बन सकते हो। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि सुपरमैन कोई भी बन सकता है क्या। अभी जो सुपरमैन का कैरेक्टर है कार्ली, और जिसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं कि जोसेफ क्लर्क जोसेफ बोलते हैं हम उसको, या फिर बैटमैन होता है वो ब्रूस वेन होता है, या फिर हीमैन होता है, ये कोई सुपरमैन की जगह पे कोई आम आदमी बोलेगा कि अभी मैं सुपरमैन बन गया, मुझे पावर आ गई, नहीं बन सकता। अगर आपको सुपरमैन बनना है तो आपको दूसरे किसी प्लेनेट से ही आना पड़ेगा, और दूसरे किसी प्लेनेट पे आओगे तो भी सुपरमैन एक ही, दो सुपरमैन नहीं बन सकते। वही बात है बैटमैन की, वो ह्यूमन है लेकिन बैटमैन तो बस वो भी ब्रूस वेन ही बन सकते हैं क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज है बैटमैन बनने के लिए, पैसा है, टेक्नोलॉजी है और बाकी सारी चीज़ें हैं। स्पाइडरमैन बनने के लिए आपको किसी दूसरे प्लेनेट से आने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइडरमैन बनने के लिए आपको पैसे या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको जैसे हीमैन रहता है वो कोई एक सॉर्ड लेता है, सॉर्ड से उसको पावर आती है, तो आपको कोई सॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं, किसी वेपन की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही में अपने आप में एक वेपन हो। तो कोई भी है इस दुनिया में स्पाइडरमैन बन सकता है। और स्पाइडरमैन बनने का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि बस आपको सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि सुपरमैन कोई जोक कर रहा है और हंस रहा है काम करते वक्त, या बैटमैन जो कॉमिक सेंस के साथ चल रहा है बहुत स्पाइडरमैन के जैसे, आम आदमियों से बात कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पर स्पाइडरमैन के रूप में, स्पाइडरमैन के मास्क के अंदर आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हो। आप बैटमैन के मास्क के अंदर सिर्फ ब्रूस वेन को इमेजिन कर सकते हो। आप वो स्वॉर्ड हाथ में लिए खाली हीमैन को इमेजिन कर सकते हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हीमैन एक औरत है जो स्वॉर्ड पकड़ के खड़ी है? हो भी सकता है, पर आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। आपको ये चीज़ भी मज़ा नहीं देगी कि बैटमैन कोई भी रास्ते पे चल रहा है, लुच्चे लपंगे से लपक रहा है, झगड़ा कर रहा है, हंस रहा है, बच्चों की जैसे बातें कर रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है बैटमैन। हम लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते। बैटमैन एक मैच्योर कैरेक्टर है।
वैसे ही सुपरमैन के बारे में और वैसे ही बाकी सारी चीज़ों के बारे में। पर स्पाइडरमैन की बात ये है कि हम उसको किसी भी रूप में अडॉप्ट कर लेंगे, हम इसको किसी भी रूप में मान सकते हैं, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। जब वो अपने सामने आता है तो हमें अच्छा भी लगता है, हम उसके साथ रह भी सकते हैं। तो ये स्पाइडरमैन की दुनिया है जो अलग अलग रूपों में आती है, उसको बोलते हैं स्पाइडर यूनिवर्स। तो स्पाइडर यूनिवर्स में बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं। अभी जो बेसिक स्पाइडरमैन हमने देखा, उस बेसिक स्पाइडरमैन किसने बनाया? स्टैन ली ने बनाया था और स्टीव डिको ने बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्पाइडरमैन के स्केचेस बनाए, स्पाइडरमैन अलग अलग किस्म के स्पाइडरमैन बनाए। स्टैन ली ने जो स्पाइडरमैन बनाया था उसका नाम पीटर पार्कर था। बाकी के आगे जो लोग आए उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए स्पाइडरमैन के, उन्होंने उनको अलग अलग नाम दिए, उन्होंने उनको अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए, उन्होंने उनको अलग अलग पर्सनैलिटी दी, अलग अलग पहचान दी। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, वो स्पाइडरमैन बन सकता है और स्पाइडरमैन हर किसी रूप में जज जाता है और अपने दिल के करीब रहता है। तो ये चीज़ है जो स्पाइडरमैन को बाकी लोगों से अलग करती है। अभी ये जो स्पाइडरमैन बने हैं जो अलग अलग रूप में है, कोई लड़की स्पाइडरमैन है या कोई जानवर स्पाइडरमैन है, कोई एनिमे स्पाइडरमैन है, कोई सुपर ह्यूमन स्पाइडरमैन है, कोई भी स्पाइडरमैन है, ऐसे कुछ नहीं है। आप इमेजिन करके देखिए कि अभी ब्लैक पैंथर मूवी आई थी, तो ब्लैक पैंथर को आप किसी वाइट कैरेक्टर में इमेजिन कर सकते हो। ब्लैक पैंथर में अभी कोई निग्रो आदमी रहेगा तो ही आपको लगेगा अरे यार ब्लैक पैंथर, क्योंकि उसको ही ध्यान में रख के बनी। स्पाइडरमैन ब्लैक भी हो सकता है, स्पाइडरमैन वाइट भी हो सकता है, स्पाइडरमैन ग्रे येलो कुछ भी हो सकता है। आप मास्क निकालोगे उसके नीचे से क्या निकलेगा पता नहीं, कौन स्पाइडरमैन है। तो ये स्पाइडरमैन की खासियत है कि कौन छुपा हुआ है मास्क के नीचे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो स्पाइडरमैन की एक दुनिया बनी है उसको नाम दिया गया है स्पाइडर वर्स। मतलब जैसे हम जो यूनिवर्स में रहते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन यूनिवर्स, कि हम हमारे ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें बहुत सारे तारे, अगली दुनिया है और सारे यूनिवर्स है हमारे, लेकिन वो ऐसे समझा जाता है कि वो ह्यूमन यूनिवर्स है, वो ह्यूमन से जुड़े हुए। दूसरे यूनिवर्स में भी कोई रहेगा तो ह्यूमन जैसे ही रहेगा, ऐसे हम इमेजिन करते हैं। वैसे ही एक स्पाइडर यूनिवर्स बनाया गया है कॉमिक्स का, और उस स्पाइडर यूनिवर्स में बहुत सारे स्पाइडरमैन रहते हैं। तो अभी यहाँ से चालू होता है अपना मूवी। ये मूवी बेस्ड है स्पाइडर यूनिवर्स पे और साइंस के पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट पे। तो मैं मूवी के प्लॉट की बात करता हूँ और मूवी के प्लॉट की बात करने के बाद हम लोग दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मूवी का प्लॉट भी मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपका मूवी देखने का मज़ा मैं किरकिरा नहीं करना चाहता, कि आप जब मूवी देखो मैं चाहता हूँ कि आप मूवी एंजॉय कर लो। तो उसके लिए मैं ज़्यादा स्टोरी लाइन या प्लॉट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा करता भी नहीं मैं मेरे किसी रिव्यूज़ में। बस एक समझ लीजिए आप कि स्पाइडर यूनिवर्स की एक दुनिया है जिसका नाम है स्पाइडर वर्स, जिसमें अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स है। जैसे समझा जाता है एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की, साइंस में एक थ्योरी है, और हमारे यूनिवर्स में भी समझा जाता है कि हमारे यूनिवर्स की एक कॉपी कहीं तो भी है दूसरा यूनिवर्स, और ऐसे हज़ारों कॉपी बनी है। और जहाँ पे मेरे जैसा कोई आदमी है एक यूनिवर्स में रहता है, आपके जैसा कोई आदमी दूसरे वो यूनिवर्स में रहता है, और उधर पे जो होता है उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आते हैं, हम जो करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे यूनिवर्स में आते हैं। साइंस की एक थ्योरी है, वो प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग अभी, उसका कोई ये नहीं मिला है, लेकिन साइंस हमेशा थ्योरी से भरा होता है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये थ्योरी है, ये बहुत फेमस है, बहुत सारे मूवीज़ में भी इसको एडॉप्ट करके मूवीज़ बनाए, कॉमिक्स मूवीज़ है या फिर और भी मूवीज़ है, मूवी बनाए गए। तो ये थ्योरी अभी इस मूवी का बेस है स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स में। इसका बेस इसलिए है कि इसमें ऐसे माना गया है कि अपने यूनिवर्स के जैसा ही स्पाइडरमैन का खुद का अलग एक यूनिवर्स है जिसका नाम है स्पाइडर वर्स, और वो वर्स में भी, स्पाइडर वर्स में भी, उनके यूनिवर्स में भी उनके अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स है, और वो पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन रहते हैं। वो स्पाइडरमैन कैसे हो गए किसी को पता नहीं, वो कौन होगा किसी को पता नहीं। स्पाइडरमैन कोई भी हो सकता है अलग अलग यूनिवर्स में रहने वाला, पर होते हैं। तो ये मूवी में ऐसे दिखा है प्लॉट में कि किंगपिन नाम का एक विलन रहता है, वो अपने बीवी बच्चों को वापस लाने के लिए दूसरे यूनिवर्स का दरवाज़ा खोलने के लिए कोलाइडर मशीन करके मशीन बनाता है, और वो मशीन चालू करके अभी वो दूसरे यूनिवर्स का दरवाज़ा खोल के अपने बीवी बच्चों को वापस लाने वाला होता है। तब उसी टाइम पे पीटर पार्कर जो अपना स्पाइडरमैन है जिसे हम जानते हैं, वो अपने टांग उसमें अड़ाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्पाइडरमैन का काम है कि जिधर कुछ होता है उधर जाके वो अपना टांग अड़ाता है। जैसे पीटर पार्कर को पता चलता है वो अपना मास्क पहनता है, उधर पे पहुंच जाता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो दरवाज़ा खुल जाए तो उससे बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती थी और दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। पर पीटर पार्कर उसको रोकने की कोशिश में मारा जाता है, और मरते टाइम वो माइल्स नाम के एक लड़के को, माइल्स मोरालिस नाम के एक लड़के को जो निग्रो होता है, एक पेन ड्राइव सौंपता है और उसको बोलता है कि अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है दुनिया को बचाने की, तुमको इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब ये माइल्स मोरालिस है जो मैंने बोला, वो निग्रो दिखाया है इसमें, ब्लैक पर्सन दिखाया है। तो मैंने जो बोला वो स्पाइडरमैन कोई भी हो सकता है। आप
ब्लैक पैंथर को वाइट कोई लड़के को पोर्ट्रे करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन स्पाइडरमैन को आप किसी को भी पोर्ट्रे करते हुए देख सकते हो। तो ये अभी पहले आपको आश्चर्य होगा देखने में, अरे स्पाइडरमैन पीटर पार्कर कैसे नहीं, दूसरा कोई स्पाइडरमैन कैसे हो सकता है, वो भी ब्लैक स्पाइडरमैन कैसे हो सकता है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। तो अभी जो माइल्स मोरालिस जो लड़का है, उसको भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होता है और उसके अंदर स्पाइडर पावर होती है, पर उसको पता ही नहीं होता कि उस पावर का कैसे इस्तेमाल करते या पावर कैसे मैनेज करते। प्रॉब्लम ये यहाँ से शुरू हो जाता है कि जो विलन होता है उसने जो कोलाइडर मशीन बनाया होता है और स्पाइडरमैन उसको रोकने के कोशिश में मारा जाता है, तो मशीन भी थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है या मशीन भी थोड़ा वाइबल हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता। उसकी वजह से बहुत सारे स्पाइडरमैन्स दूसरे यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में आने लगते हैं और वो एक के बाद एक आते रहते हैं। और अब अपने यूनिवर्स में क्या होता है, बहुत सारे स्पाइडरमैन हो जाते हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से आए। तो कौन स्पाइडरमैन असली स्पाइडरमैन है और कौन नकली स्पाइडरमैन, ये बात नहीं रहती, वो सारे असली होते क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्स से होते, लेकिन वो होते असली। तो वो दूसरे यूनिवर्स से आने वाले स्पाइडरमैन्स को भी अपने यूनिवर्स में आने के बाद अपने यूनिवर्स से थोड़ा संभल लेने में या बात करने में या तालमेल बिठाने में परेशानी होती है। यहाँ पे अपना जो नया स्पाइडरमैन है माइल्स मोरालिस जो लड़का है, माइल्स को भी अभी पता नहीं है कि वो स्पाइडरमैन बना है या नहीं बना है। वो बनना तो चाहता है पर उसके पावर कैसे करने, तो वो भी कंफ्यूज है, तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब इन सारे स्पाइडरमैन्स को मिला के एक टास्क बन जाता है कि वो मशीन को डिस्ट्रॉय करना समय से पहले, क्योंकि वो मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो ये यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ओरिजिनल जो है वो, और वो सारे स्पाइडरमैन जो ये यूनिवर्स में फंसे हैं वो भी कभी वापस उनके यूनिवर्स में नहीं जा पाएंगे। तो उसको एक ठीक समय से पहले डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, उसके पहले सारे स्पाइडरमैन्स को वापस जाना चाहिए उनके यूनिवर्स में। तो अब ये सब स्पाइडरमैन्स का मिला के एक टास्क बन जाता है। तो ये है मूवी का प्लॉट। अब इसमें छोटी बड़ी बातें मैं नहीं बताऊंगा, वो सारे स्पाइडरमैन्स का डिस्क्रिप्शन या नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप ये अगर ये रिव्यू देख रहे हो मूवी देखने से पहले, तो आपको वो कैरेक्टर्स जो है वो आपको पर्दे पे देखने में मज़ा आएगा। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये मूवी का प्लॉट है, उसके ऊपर अभी आप बोलोगे कि इस मूवी की खासियत क्या है, क्यों इस मूवी को इतना नवाजा जा रहा है, या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस मूवी को अवार्ड मिला। तो सबसे पहली चीज़ है जो इस मूवी को अवार्ड देने के लिए बनी है, वो है इस मूवी का प्लॉट या उस मूवी का स्टोरी लाइन। ये मूवी का स्टोरी लाइन इतना बढ़िया है और ये इतना कसा हुआ स्क्रिप्ट है, मतलब एक कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन वो बहुत पैक्ड है। उसमें कोई ऐसे आपको लूप होल नहीं मिलती। ये स्क्रिप्ट आपको कभी बोर नहीं होने देता। एक के बाद एक घटनाएं घटती जाती है, एक के बाद इवेंट होते जाते हैं और आप उसमें एक के बाद एक आप उसमें ऐसे मूवी में अंदर जाते रहते, आप उसमें घुल मिल जाते। इसमें इमोशंस है, इसमें रिलेशंस है, इसमें फाइट है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की मूवी है तो सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत सारा कॉमिक सेंस भी इसमें है, और सारे स्पाइडरमैन आपको दिल जीत लेते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से, और आप इसमें मूवी का एक हिस्सा बन जाते हैं। स्टोरी आपको कहीं भी लो नहीं होने देती या डाउन नहीं होने देती। स्टोरी का प्लॉट भी ऐसा है कि जो आपको निराश नहीं करता किसी भी चीज़ पे। कभी कैसा होता है कि एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो मूवी का स्टोरी जो होता है वो निराश कर देता है। अरे ऐसा एंड नहीं होना चाहिए था, अरे यार बहुत स्लो हो गया। मतलब जो सारी स्पाइडरमैन की मूवीज़ आई अभी, जिसमें स्पाइडरमैन को लाइव ह्यूमन स्पाइडरमैन दिखाया था, उसमें से कोई भी मूवी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई कि एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे, एनिमेशन अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, पर वो स्टोरी लाइन जो थी ना बीच बीच में रुक जाती थी। स्पाइडरमैन का मतलब है कि दौड़ना हमेशा। स्पाइडरमैन कभी रुकता नहीं, एक जगह पे टिकता नहीं, वो इधर पे बैठा तो भी उधर पे कूद जाएगा। तो स्पाइडरमैन की मूवी कभी स्लो नहीं हो सकती। तो ये बाकी की जो मूवीज़ थी उसमें प्लॉट कई जगह पे बहुत स्लो हो जाता था, स्पाइडरमैन को छोड़ के और किसी जगह पे भी शिफ्ट हो जाता था कई बार में। तो मूवीज़ मुझे उतनी पसंद नहीं थी, पर ये मूवीज़ मुझे, ये जो मूवी की हम बात कर रहे हैं मूवी मुझे बहुत पसंद है कि इसकी स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है। ये बहुत चुस्त दुरुस्त स्क्रिप्ट लिखी हुई है और बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है, और इसका स्टोरी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस मूवी को ऑस्कर दिलाने के लिए। दूसरी चीज़, इस मूवी का एनिमेशन। अब ये एनिमेटेड मूवी है तो एनिमेशन तो हो गए, लेकिन इस मूवी का एनिमेशन अपने आप में कमाल है। मैंने बहुत सारे एनिमेशन मूवीज़ देखे, लेकिन वो एनिमेशन मूवीज़ बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एनिमेटेड मूवी बनानी इसलिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन रहता है, बहुत बढ़िया किया होता है, 3D एनिमेशन होता है, या आपकी नज़रें ऐसे खिलती नहीं है उसके ऊपर, आप उस एनिमेशन में भी खो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पर एक चीज़ जो है जिसको आप मिस करते हो, वो चीज़ होती है कि कॉमिक बुक। एनिमेशन की शुरुआत ही हुई थी कॉमिक बुक से। सबसे पहले कॉमिक बुक ने हमका और आपका और हमारा दिल जीता था।
कॉमिक बुक में जो एक एक्सपेक्टर था, या कॉमिक्स बुक में जो चीज़ थी जो हमें आप उसकी ओर खींचती थी, हमें कॉमिक बुक्स में जो इमेजेस बनाई गई थी, ड्रॉ किए गए थे, जो डायलॉग लिखे हुए थे, जो सीक्वेंसेस आते थे, वो बचपन में पढ़ने में जो मज़ा था वो मज़ा ही कुछ और था। तो एनिमेशन मूवीज़ कितने भी एनिमेटेड क्यों ना हो जाए, वो कॉमिक बुक्स की जगह नहीं ले सकती। वो कितने भी एडवांस क्यों नहीं हो जाए, वो कितने भी इन डिटेल क्यों ना वीडियो बनाए कॉमिक्स एनिमेशन मूवीज़ कंप्यूटर की मदद से, लेकिन वो कॉमिक्स बुक का जगह नहीं ले सकती। तो ये मूवी बनाई इस तरीके से है, इसका मूवी का जो बनाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये रखा गया है कि ऐसे लगे ये मूवी देखते टाइम कि आप कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई कॉमिक बुक खोला है और उस कॉमिक बुक के अंदर के सारे पन्ने ज़िंदा हो जाए, सारे इमेजेस ज़िंदा हो जाए, सारे कैरेक्टर ज़िंदा हो जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगे और हलचल होने लगे कुछ तो उस पेजेस के अंदर, और कॉमिक बुक एक एनिमेशन मूवी बन जाए। लेकिन वो है तो कॉमिक बुक ही है, उसका फील कॉमिक बुक का ही आएगा, इमेजेस का ही आएगा। तो आपको कैसा लगेगा? तो ये मूवी जब आप देखने लगते हो तो आपको ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि आप एनिमेटेड मूवी देख रहे हो। ये आपको ऐसा लगने लगता है कि बस आप किसी कॉमिक बुक के अंदर कूद गए हो। इस मूवी का एनिमेशन ऐसे बनाया है कि जो हैंड रिटन एनिमेशन था कॉमिक बुक बनाने का, अगर आपने पिछले वाले कभी कॉमिक बुक्स देखे होंगे तो उसका जो हैंड रिटन एनिमेशन होता है वो एनिमेशन, और जापानीज़ एनिमे स्टाइल का जो एनिमेशन होता है वो एनिमेशन, उन दोनों एनिमेशन को मिक्स करके एक बेहतरीन इफेक्ट पैदा किया गया है इस मूवी के अंदर, जो आज तक इससे पहले किसी भी एनिमेटेड मूवी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो कम से कम ये इफेक्ट देखने के लिए, इसको फील करने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही बनती है, क्योंकि आज तक आए हुए किसी भी मूवी में इस तरह का कॉमिक बुक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका जापानीज़ एनिमे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये इन्वॉल्वमेंट और कॉम्बिनेशन एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। मतलब ये फेल नहीं गया है। बहुत बार क्या होता है कि आप कोई नया एक्सपेरिमेंट कर देते हो और वो फेल हो जाता है। इसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हो गया, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी तो मैं उसमें खो गया। मुझे बोला कि मैं ऐसे लगा कि मैं पुराने 80s के दशक में चला गया हूँ, और उस टाइम जो मैं कॉमिक बुक्स बचपन में पढ़ता था और मेरे खुद की एक दुनिया बनने लगती थी, मेरे दिमाग के पंछी उड़ने लगते थे अपने दुनिया में, मैं खो जाता था। तो वैसे फिर से लगने लगा कि यार ये स्पाइडरमैन उधर पे लेके जा रहा है मेरे को। तो ये एनिमेशन इसकी सबसे ख़ास चीज़ है। दूसरी और चीज़ है कि इसके कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर्स को बहुत सारे फेमस एक्टर्स और सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स ने आवाज़ अपनी वॉइस दी है। उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेट पे, आप देख लीजिए। मैं सारे नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं। उसके बाद बहुत सारे स्पाइडरमैन आपको एक साथ देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी में। अब एक ही स्पाइडरमैन अगर आपको देखने को मिले किसी कॉमिक बुक में या किसी मूवी में, तो भी आप इतने खुश हो जाते हो। अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो आपको अगर 5-6 स्पाइडरमैन देखने को मिले एक साथ अलग अलग यूनिवर्स से आने वाले, तो आप सोचिएगा इस मूवी में कितना धमाल होगा। अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो आप अलग अलग स्पाइडरमैन को देख के इतने खुश हो जाते हैं, और वो स्पाइडरमैन के जो कैरेक्टर्स लिखे हुए या बुने हुए, वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर भी आपको निराश नहीं करते। हर स्पाइडरमैन की अपनी खासियत है। कुछ स्पाइडरमैन को ज़्यादा स्पेस नहीं मिला इस मूवी में, मतलब उनको ज़्यादा डायलॉग या एक्शन सीक्वेंसेस नहीं मिले। 2-3 स्पाइडरमैन्स को ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस मिला, तो मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि आपको मज़ा नहीं चला जाए मूवी देखने का इसके लिए। पर वो जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स आपका मज़ा 2 गुना कर देते हैं। मतलब एक स्पाइडरमैन देखने में ही मज़ा है, तो 6 स्पाइडरमैन देखने में कितना मज़ा होगा। और वो बहुत अच्छे से डेवलप किए कैरेक्टर है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए कैरेक्टर इन डिटेल में, और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर जाते हो। और एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट कर ही जाती है सारे स्पाइडरमैन, उसके साथ साथ वो दर्शकों के साथ भी कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये स्पाइडरमैन अच्छा है, ये स्पाइडरमैन अच्छा नहीं है, ये स्पाइडरमैन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ये कुछ बुरा है, इसमें कुछ ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ कमी है, ऐसा नहीं लगता आपको। सारे कैरेक्टर आपको दिल को भा जाते हैं। तो ये इस मूवी का एक सक्सेस है कि इस मूवी ने सारे स्पाइडरमैन्स को दर्शकों के दिमाग पे छा दिया है। दूसरी एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी ये है कि जब भी कोई साईफाई मूवी बनती है या कोई साइंटिफिक कंसेप्ट के ऊपर मूवी बनती है, तो वो सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि जो समझ में नहीं आती, और बहुत केओस बन जाता है मूवीज़ में। तो ये मूवीज़ में भी वो चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के ऊपर ये मूवी बनी है, और हर यूनिवर्स से एक स्पाइडरमैन अपनी दुनिया में आ गए, तो कितना केओस होगा देखने टाइम में। तो ऐसा कुछ नहीं होता।
इस मूवी में जितने भी यूनिवर्स है उतने सारे यूनिवर्स हमें अपने लगने लगते हैं। जितने भी सारे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन आए वो स्पाइडरमैन भी धीरे धीरे अपने लगने लगते हैं और कोई केओस नहीं है दिमाग में। देखते टाइम हमारे दिमाग में कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि जो मुझे समझ में नहीं आई या मुझे कुछ मुश्किल लग रहा है या क्या चल रहा है समझ नहीं रहा है, इतने सारे स्पाइडरमैन क्यों घूम रहे हैं, इतने सारे विलेंस कहाँ से आ रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। बहुत क्लियरिटी चीज़ों में आप देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें एन्जॉयबल लगेगी, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो ये एक मूवी का मुझे बहुत अच्छा सक्सेस पॉइंट लगा इसके। अब ये जो मूवी बनी है इसको बनाने के पीछे भी एक स्टोरी है। इस मूवी के जो दो प्रोड्यूसर्स हैं, एक का नाम है फिल लॉर्ड और दूसरे का नाम है क्रिस मुलर। ये दोनों जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको डिज्नी ने निकाल दिया था एक उनके प्रोजेक्ट से। स्टार वॉर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको निकाल दिया था और उस डिज्नी से निकाल देने के बाद ये दोनों ने स्पाइडरमैन का कंसेप्ट बुना और स्पाइडरमैन के कंसेप्ट के ऊपर मूवी बनाई। और 2019 में जो ऑस्कर अवार्ड्स मिले उसमें इस मूवीज़ में, स्पाइडरमैन की मूवीज़ में डिज्नी की मूवीज़ को हरा दिया और एकेडमी अवार्ड जीता। तो जो दो लोगों को डिज्नी ने निकाल दिया था उनसे एक तरह से बदला लिया गया वो लोगों की वजह से, और डिज्नी को तमाचा मारा उसके मुंह पे, क्योंकि डिज्नी एक बड़ा नाम बन गया अभी कि डिज्नी जो करेगा वही एनिमेशन की दुनिया में डिज्नी या पिक्सार को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या आप उनको ऐसे नहीं कर सकते इग्नोर कर दिया हमने उनको, अभी उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। डिज्नी ने लगातार ऑस्कर जीते। डिज्नी के या पिक्सार के मूवीज़ को हरा कर ऑस्कर जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप में कुछ होना चाहिए तो ही आप जीत सकते हो। तो ये मूवी में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिज्नी की मूवीज़ भी इसके सामने कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी। तो ये एक स्टोरी है इसके पीछे के। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी, यूएस में इंग्लिश भाषा में है और इसका हिंदी, तमिल और अपने जो प्रोमिनेंट इंडियन लैंग्वेज है उसमें भी आपको अनुवाद किया हुआ मिलेगा इस मूवी का। और सबसे बढ़िया बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल मूवी अच्छी लगती है, हम डब मूवी देखें उससे अच्छा, क्योंकि डबिंग इतना घटिया तरीके का होता है या मीनिंग इतना, या उसके वर्ड्स रहते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, मीनिंग होता है, मैच नहीं करता ओरिजिनल डायलॉग से। और कभी कभी ऐसे लगता है यार ओरिजिनल मूवी देखूँ, लेकिन इसका इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का डबिंग बेहतरीन है। आप स्पाइडरमैन का किसी भी सीरीज़ ले लो टेलीविज़न पे चलने वाला या किसी भी मूवीज़ देखो, उसका डबिंग हमेशा बेहतर रहता है। इसका रीज़न क्या है कि स्पाइडरमैन के जो डायलॉग होते हैं वो चटपटे होते हैं, चुटीले होते हैं, उसमें हंसी मजाक की बातें होती हैं, तो उनको डब करते वक्त भी हम लोग हमारे लैंग्वेज से आसानी में ढल सकते हैं हमारे हिसाब से। तो ये डबिंग अच्छा होने का एक रीज़न ये भी है कि मूवी में हमेशा की तरह सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो भी आवाज़ हिंदी डबिंग में दी गई है कैरेक्टर्स को वो उनको जचती है, उनके साथ जस्टिस करती है और कभी ऐसा नहीं लगता कि मिसमैच हो गए। तो इसके लिए अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हिंदी डबिंग भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनाए, आप लोग देख सकते हो। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ है इस मूवी की वो है कि 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर ये मूवी बनाई है, क्योंकि एक डायरेक्टर के बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा मूवी और इतना बड़ा कंसेप्ट एक्टिवेट करना। तो 3 अलग अलग डायरेक्टर्स ने मिलकर ये मूवी बनाई है। मूवी जब बनी थी तो उसका बजट हो गया था $90 और मूवी ने टोटल कमाए है $375 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सक्सेस इस मूवी को मिला है। हम खाली एकेडमी अवार्ड्स की बात करते जब इस मूवी के बारे में बात करते, लेकिन इस मूवी को 91st एकेडमी अवार्ड के साथ साथ 46th एनी अवार्ड और 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है बेस्ट मूवी के लिए। मतलब कोई भी अवार्ड जो हम बोलते हैं रैंकिंग का अवार्ड है और जिसको हम बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मानते हैं, वो सारे अवार्ड्स इस मूवी ने उस साल के जीत लिए। कोई भी मूवी इस मूवी के सामने टिक नहीं पाया किसी भी लिहाज से, और टिक सकता भी नहीं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। इतनी बढ़िया मूवी बनाई है सारे एंगल से, स्टोरी, एनिमेशन, एक्टिवेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस मूवी में आपको मैंने जैसे बोला वैसे सारी चीज़ें, ड्रामा है, इमोशंस है, ह्यूमन रिलेशंस है, उसके बाद एनिमेशन है, विलन्स है, और आपको लगेगा कि एक ही विलन है, बहुत सारे विलन आपको देखने को मिलेंगे उसमें, विलन्स ही विलन्स है, स्पाइडरमैन से। तो क्या मज़ा ही मज़ा है सारी चीज़ों में। तो ये रहा इस मूवी का रिव्यू, और एक रिव्यू एक ही लाइन में किया जा सकता है इस मूवी का। अगर आप मुझे बोलोगे एक ही लाइन में मैं बोलूँगा, मस्ट वॉच मूवी, देख लो, मिस मत करना, क्योंकि ये एक माइलस्टोन मूवी बनने वाली है एनिमेशन की दुनिया की। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें की गई है जो इससे पहले एनिमेशन की दुनिया में नहीं हुई, आगे हो जाएगी। आगे और भी स्पाइडर की मूवीज़ आ जाएगी, स्पाइडरमैन की मूवीज़ आ जाएंगी, स्पाइडर वर्स की मूवीज़ आ जाएंगी, तो ये चीज़ें आगे और बढ़िया तरीके से होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम इसी मूवी में हुई है। तो अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के फ़ैन हैं
तो ये मूवी तो देखनी ही बनती है, स्पाइडरमैन के लिए नहीं, लेकिन आप एनिमेटेड मूवीज़ देखना चाहते हो, उसमें अलग अलग जो आप चीज़ें देखना चाहते हो, तो ये आपको एक अलग किस्म का एहसास देगी। तो एक लाइन में मस्ट वॉच मूवी आपको देखनी चाहिए। अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तो आपने देखी होगी बेशक, आज तक ये रिव्यू और मूवी देखने के बाद अगर आप ये रिव्यू सुन रहे हो तो आप और खुश होगे दिल में कि अरे यार क्या बात है, क्योंकि सोच के भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन नहीं हो तो आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले की जो मूवीज़ आई थी स्पाइडरमैन पे, वो थोड़ी स्पाइडरमैन को लाइव ह्यूमन दिखाया था और स्पाइडरमैन के ऊपर इतनी अच्छी एनिमेटेड मूवी नहीं आई थी। अगर आई होगी तो, या जो भी वेब सीरीज़ आई थी या टीवी सीरीज़ आई थी या फिर टीवी चैनल पे जो भी शोज़ प्रसारित हुए थे, वो इस मूवी के दर्जे के नहीं थे। उसमें भी स्पाइडरमैन हमको एंटरटेन करता है, एंगेजिंग लगता है, उसमें भी हम हो जाते हैं आसानी से एंगेज उन सीरीज़ के साथ। पर ये मूवी की बात ही कुछ और है। अगर आप स्पाइडरमैन के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप स्पाइडरमैन को तहे दिल से जो हम बोलते हो फील करना चाहते हो, तो आपको, अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन नहीं हो और आप स्पाइडरमैन के बारे में जानने की शुरुआत करना चाहते हो, तो इस मूवी से अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। आप देख लो। अब तीसरी एक कैटेगरी आती है, वो लोग जिनको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो स्पाइडरमैन के फ़ैन है भी या नहीं भी ये बात ही नहीं आती, उनको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो लोग क्या करें? लानत है यार ऐसी ज़िंदगी पे। जान दे देनी चाहिए हमें, कि अगर हम ह्यूमन यूनिवर्स में रह के स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते तो ज़िंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। देख लो यार मूवी, क्योंकि ये मुझे वो लोगों के बारे में सोच के बहुत अचरज होता है कि उन्होंने वो स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते। तो आपने स्पाइडरमैन नहीं देखा तो क्या देखा यार? देखना है, ठीक है। तो आपको ये मूवी रिव्यू कैसा लगा आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा बात करके। अगर कोई सजेशन है, जैसे आप बताते रहते हैं, आप बताइए, उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करूँगा। आगे का जो अपना मूवी आएगा वो पिक्सार का कोको करके एनिमेशन मूवी है, उसने 2018 का ऑस्कर जीता था। वो भी मूवी अपने आप में एक इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ है और वो पिक्सार का मूवी है। पिक्सार, आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ, एक एनिमेशन बनाने वाली कंपनी है। अपने आप में उसका खुद का एक ऑरा है पिक्सार का, उसके मूवीज़ का एक ऑरा है। पिक्सार मतलब आपको कुछ तो भी क्रिएटिव मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, कुछ तो भी आपको अलग ही सेंस का मिलेगा। उसमें स्टोरी लाइन है, सारी चीज़ें जो किसी दूसरे कंपनी से बिलोंग नहीं करती। पिक्सार है। तो ये भी जो कोको करके मूवी है वो भी पिक्सार की मूवी है और अपने इस पिक्सार के वो हेरिटेज जो चला आया है उसको वो फॉलो करती है। देखने में भी बहुत बढ़िया मूवी है, उसका रिव्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ये रिव्यू आपको कैसे लगा आप मुझे बताइए, और भी कुछ आपके सजेशन हो तो बताइए। और स्पाइडरमैन को छोड़िए नहीं, पकड़िए उसको इस बार जाने मत दीजिए। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर देखने को मिलेगी, देख ही लीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले मूवी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।